हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेके फिजिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम आपके लिए एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है बच्चों वेक्टर। चैप्टर है बच्चों वेक्टर। कहिएगा सर ये कहाँ चैप्टर है? तो एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जिसका नाम है मोशन इन प्लेन और उसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना होता है वेक्टर को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वेक्टर को। आप सभी को मालूम है कि फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें जानना होगा कि पहले स्केलर क्या होता है। चलिए तो हम जानेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। बच्चों, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो उसके पास, उसे क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है जो आप याद कर लेंगे। द फिजिकल तो इसका डेफिनेशन क्या है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब कहिएगा सर इसका एग्जांपल बताइए कि कौन कौन से क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस या स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्यों स्केलर है? क्योंकि इसके पास फिक्स डायरेक्शंस नहीं होता है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉडी है ए पॉइंट पर और यह ए से बी तक आता है और इस पाथ को फॉलो करते हुए आ रहा है। तो डिस्टेंस हमने क्या पढ़ा था? इसका जो लेंथ होता है, इस पाथ का जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। अगर मान लो कि पार्टिकल यहाँ पे होगा या बॉडी यहाँ पे होगा तो इधर की ओर इसका डायरेक्शन होगा, यहाँ पे होगा तो ऐसे डायरेक्शन, यहाँ पे होगा तो ऐसे डायरेक्शन। तो अगर हम ए से बी तक के मोशन को देखें तो हर जगह इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो क्या इसका डायरेक्शन फिक्स है? तो हम कहेंगे नहीं है फिक्स। इसे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इतना क्लियर है? और क्या हो सकता है? तो डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड, वर्क, ETC, ये सब क्या कहलाएगा? स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। ओके, तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर वेक्टर क्वांटिटी क्या है? देखो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो और साथ ही साथ वेक्टर लॉ को ओबे करे, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन आपको याद कर लेना है। द फिजिकल सिंपल इसका मीनिंग यह हुआ कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, उसका फिक्स डायरेक्शन भी हो और वह वेक्टर लॉ को ओबे करे, उसे क्या कहेंगे हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अब इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और क्या होगा बच्चों? वेलोसिटी, फोर्स और क्या हो जाएगा? मोमेंटम, ETC। ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आइए समझ लेते हैं इसको। देखो, डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और अपना एक फिक्स डायरेक्शन होता है। आपने इसका डेफिनेशन पढ़ा था
डिस्प्लेसमेंट का कि किसी सर्टेन या किसी फिक्स डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम ए से बी तक जाते हैं तो चाहे हम किसी भी पाथ से चले, ऐसे चले, लेकिन यह डिस्प्लेसमेंट नहीं है। एक फिक्स डायरेक्शन में ए से बी की ओर जो लाइन ऐसे जाएगी वही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डायरेक्शन फिक्स ना है, ए से बी की ओर ही हमेशा होगा, इसलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा ही, यहाँ से यहाँ तक। जैसे मान लो कि 20 मीटर हो गया और बी किधर है, मान लो कि यह नॉर्थ में है, सपोज दैट, हम कह सकते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा बराबर 20 मीटर नॉर्थ है। ओके, तो यह 20 मीटर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और नॉर्थ क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और साथ ही साथ वेक्टर लॉ को ओबे करेगा, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये वेक्टर लॉ क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में इसी चैप्टर के अंदर कि वेक्टर लॉ होता क्या है। जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उनको ऐड करने का, सब्सट्रैक्ट करने का, मल्टीपल करने का जो लॉ होता है ना, वह वेक्टर लॉ कहलाता है। ओके, वो आपको आगे मिलेगा। तो पहले इतना क्लियर हो गया कि वेक्टर क्वांटिटी कहते किसे हैं और वेक्टर और स्केलर में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो हमें उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो अब आइए जान लेते हैं कि वेक्टर को हम कैसे दिखाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर, वेक्टर को हम कैसे शो करेंगे। इसको शो करने का दो मेथड होता है, एक को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड और एक को बोलते हैं मैथमेटिकल मेथड, या मैथमेटिकली भी उसको हम बोल देते हैं। आइए सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। इस मेथड में हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को एरो से शो करते हैं। किससे बच्चों? एरो से। ऐसे एक एरो लेते हैं, तो यह क्या हो गया, एक एरो है, और एरो से हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को शो करेंगे। अच्छा, इस एरो का दो पार्ट होता है, एक इसका टेल होता है और एक इसका हेड होता है। ये वाला हेड है और ये वाला क्या है, इसका टेल है। इसका हेड वेक्टर के डायरेक्शन को शो करता है। हम कहेंगे कि हेड ऑफ वेक्टर, सॉरी एरो शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर के डायरेक्शन को शो करेगा। अभी हम इसको मिटा देते हैं। हेड का मतलब बच्चों डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, जिस डायरेक्शन में वेक्टर जाएगा ना उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, एरो होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, एक बॉडी है और वह नॉर्थ में चल रहा है, मोशन ऑफ बॉडी, और वह कहाँ है बच्चों, 20 मीटर नॉर्थ में है, नॉर्थ में। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वह कितना है, मान लो 20 मीटर नॉर्थ है। तो हमें इसको दिखाना होगा 20 मीटर नॉर्थ को, तो कहाँ दिखाएंगे, तो पहले हम डायरेक्शन बनाएंगे ऐसे, आप सबको मालूम है कि इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ, इसको साउथ, और इसको वेस्ट, और इसको ईस्ट बोलते हैं। अब 20 मीटर नॉर्थ हमको दिखाना होगा, तो नॉर्थ ये है ना, नॉर्थ डायरेक्शन से इसका, तो नॉर्थ में क्या देंगे बच्चों, एरो देंगे। तो एक हमें वेक्टर ऐसे लिखेंगे और इसका एरो कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा, ऐसे। ओके, इतना क्लियर है। जहां डायरेक्शन होगा ना उसी साइड में क्या होगा, एरो होगा। पहला पॉइंट आपको याद कर लेना है। दूसरा पॉइंट आपको याद करना है बच्चों, टेल ऑफ एरो
शो द ओरिजिन ऑफ वेक्टर। वेक्टर जहां से शुरू होता है ना उसको इंडिकेट करता है इसका टेल। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका टेल है, या इसके ओरिजिन पॉइंट को, मतलब कि वेक्टर जहां से स्टार्ट होगा ना उसको यह शो करेगा। और एरो तो बता चुके हैं कि इसके डायरेक्शन को शो करेगा। थर्ड पॉइंट याद रखना है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि लेंथ ऑफ वेक्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट है यह। लेंथ ऑफ एरो शो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसका जो यहां से यहां तक का लेंथ है, यहां से यहां तक का इसका लेंथ, यह किसको शो करेगा? मैग्नीट्यूड को शो करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि आपके पास से दो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है किसी बॉडी का। एक S1 दिया हुआ है, यह है 10 मीटर और नॉर्थ में है। S2 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 20 मीटर नॉर्थ में। ऐसा ऐसा। तो अगर आप इसको दोनों को शो करना चाहें वेक्टर के फॉर्म में तो कैसे शो करेंगे? तो नॉर्थ में देखो एक एरो देंगे ऐसा, या मान लेते हैं कि S1 वाला है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 है ना। और जब हम S2 लिखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसके दुगुना है। डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्शन तो सेम रहेगा बच्चों, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? ऐसे दुगुना रहेगा। वहां पे दिख रहा है कि नहीं? ओके, सिंपल वर्ड में कहे ना तो इसका जो यहां से मैग्नीट्यूड होगा ना, इसका मैग्नीट्यूड S2 का मैग्नीट्यूड S1 के दुगुना होगा। यह क्या है? हमारा S2 है। ऐसा। अगर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर मान लो कि यह नॉर्थ डायरेक्शंस को शो कर रहा है, नॉर्थ में यह S1 है तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा? यह S2 हो जाएगा। इतना क्लियर? मतलब ये हुआ बच्चों कि इसका लेंथ जो होगा वह वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करता है। जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना ही वेक्टर का लेंथ भी बड़ा होगा। मैग्नीट्यूड छोटा होगा तो वेक्टर का लेंथ भी छोटा होगा। ओके, इतना क्लियर है सबको? तो इस तरह से हम वेक्टर ग्राफिकल मेथड से वेक्टर को शो करते हैं। अब कहिएगा सर मैथमेटिकली इसको कैसे शो करेंगे? तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। और हाँ बच्चों, बिल्कुल क्लासरूम वाला फीलिंग आपको आना चाहिए। कॉपी पेन लेके बैठना है पढ़ने के लिए और इसका एक नोट्स बनाते चलिए। हम मैथमेटिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? मैथमेटिकली देखिए, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब यह है कि आप किसी वेक्टर के लिए एक लेटर को पहले चूज करें और उस लेटर के ऊपर क्या दें? लेटर मतलब अल्फाबेट की बात कर रहे हैं। जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया। जैसे मान लो कि आपको लिखना है एक बॉडी का वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना है? मान लो कि 20 मीटर पर सेकेंड। और कहां पे दिया है बच्चों? या नॉर्थ में। नॉर्थ वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ है। तो हमें इसको वेक्टर के फॉर्म में शो करना हो तो हम क्या देंगे? यहाँ पे वेलोसिटी के लिए v लिख देंगे, इसके ऊपर एरो दे देंगे और वैल्यू कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड और नॉर्थ लिखेंगे। ऐसे। तो हम किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक लेटर लिखते हैं या एक अल्फाबेट लिखते हैं और उसके ऊपर एरो दे देते हैं या एरो देते हैं उसके ऊपर। जैसे मान लो कि हमको कोई वेक्टर लिखना है, ए लिखना है एक वेक्टर, तो इसके ऊपर एरो देंगे। एक वेक्टर बी लिखना है तो इसके ऊपर एरो देंगे। कोई वेक्टर एम लिखना है तो इसके ऊपर एरो दे देंगे। ये क्या कहेगा? वेक्टर को शो करेगा। इतना क्लियर है सबको? ओके।
तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे शो करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।